नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, इसराइल का और हमास का युद्ध हो रहा है और इसराइल एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है कि जो भी उसकी तरफ आंख उड़ा के देखता है ना, बेशक वो लेबनान हो, बेशक वो सीरिया हो, कोई भी हो, वो उसी वक्त अभी आंख उठाई, साथ में बॉम्ब फेंकता है, उड़ा देता है। आपने देखा है अब तक? यस। और हर रोज वो पर्दाफाश भी कर रहा है हमास के जानवरों का। ये उनके टनल्स दिखाता है हर रोज की, देखो ये कैसे टनल बनी हुई है, जबकि बीबीसी जैसे लोग, यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूएचओ, इवन रेड क्रॉस को पता था कि वहां पे टनल्स हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा बोला नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। दैट मीन्स ये सब उस लूट में, उस दरिंदगी में शामिल थे जो इसराइल के साथ हुई। और सारे मुस्लिम वर्ल्ड ने बोला, ओ जी हम तो हमास के साथ खड़े हैं, हम तो कुछ होने नहीं देंगे पैलेस्टीन को। दैट मीन्स पुदीने के झाड़ पे बिठा के रख दिया। अब धमकी दे दी सारे वर्ल्ड ने, हम ये करेंगे वो करेंगे। सबसे पहले 40 दिन 50 दिन तो हो गए अब। सबसे पहले बोला था ईरान कि जी हम जो है ना एयरक्राफ्ट भेजेंगे। हुआ क्या? 50 दिन हो गए। ईरान भाई, आपका जो ये सारा जंग के जो है ना ये एयरक्राफ्ट थे, वो अभी तक पहुंचे नहीं है। इसराइल वेट कर रहा है, आप जरा जल्दी करें। उसके बाद लेबनान और हिजबुल्लाह ने कहा कि भाई हम तो ऐसे ऐसे तीर मारेंगे कि इसराइल के हमने टुकड़े करने हैं और इसको कब्जा करना है। लेबनान भाई और हिजबुल्लाह जी, आपसे भी निवेदन है, इसराइल ने मुझे स्पेशली बोला है वीडियो बनाकर आपको भेजने के लिए कि हम आपकी वेट कर रहे हैं, आपको 72 हुरों के पास भेजने के लिए। आप अभी तक आए क्यों नहीं? 50 दिन हो गए हम वेट करते हुए। अब सीरिया में भी था कि वहाँ पे भी जिहादी मुसलमान, तो ये पता ही है आपको, सीरिया में रहते हैं। और उन्होंने भी धमकी दी थी कि इज़राइल का हम कुछ भी बचाएँगे, बचने नहीं देंगे। और सीरिया की भी सिट्टी-पिट्टी गुम है, कुछ वही हुआ नहीं है, कोई भी आया नहीं है। उसके बाद साथ में एक कंट्री है छोटा-सा, उसका नाम है यमन। वो यमन, वो तो बड़ी लंबी-लंबी हाँक रहा था, लेकिन जब ऐन मौका आया, वो भी बहुत बड़ा डरपोक साबित हुआ। अब इजिप्ट कैसे पीछे रह सकता था? इजिप्ट ने पहले बोला कि हम तो पैलेस्टीन के साथ हैं। हम तो जो उनको बचाने के लिए सारे कदम करेंगे। तो पैलेस्टीन वालों ने बोला भैया अपना बॉर्डर खोल दो, हम आपकी तरफ आ जाते हैं। लेकिन वो अपने आप को बचाने में लगा हुआ है इस वक़्त, उल्टा-सीधा हो रहा है। पैलेस्टीन के वहाँ पर उसने पूरी वो कर दी, बैरिकेड्स लगा दिए कि मुझे कोई भी पैलेस्टीन का आदमी अपने कंट्री में नहीं चाहिए। एक कंट्री और की बात कर लेते हैं, उसका नाम है जॉर्डन। जॉर्डन में क्या हुआ है? उसने बोला जी मैं तो अपने हवाई अड्डे से प्लेन उड़ाऊँगा और इज़राइल के ऊपर बॉम्ब फेंकूँगा। और हो क्या रहा है कि जॉर्डन अभी प्लेन उड़ाने की सोचता है, ये वहाँ पे बॉम्ब फेंकने की बात कर देते हैं। वो उड़ने, इज़राइल प्लेन उड़ने ही नहीं देता, पहुँचना तो बहुत दूर की बात है। ये दबदबा है उस इज़राइल का, तभी डरते सारे। और जो सऊदी अरेबिया है, ये इसका रक्षा मंत्री अमेरिका में गया था, क्या करने? तोफू खाने गया था वहाँ पर अमेरिका में, लेकिन इज़राइल के अगेंस्ट कोई काम नहीं किया। अच्छा, वो बहुत बड़ी कंट्री एक तुर्की है, वो तो हम भूल ही गए। उसने बोला कि जी हमारी फ़ौजें पैंट डाल के तैयार हो गई हैं, बस अभी जाके हमला करने वाली हैं। लेकिन डेढ़ महीना हो गया, वो बेचारों को जूते नहीं मिल रहे अभी तक कि मैंने जूते रखे थे कहाँ रख दिए हैं। और वो जूते ढूँढ रहे हैं, जैसे ही जूते ढूँढ लेंगे, ये इमीडिएटली भाग के पहुँचेंगे इज़राइल और वहाँ पर हमास के लोगों के साथ खड़े होंगे। दोस्तों, ये है मुसलमान उम्मा, ये डकैत सारे, ये ठेकेदार बनते हैं मुसलमानों के। ओह! पाकिस्तान तो मैं भूल ही गया, ये कैसे हो गया? पाकिस्तान ने तो कहा था कि हम तो मिसाइलें फेंकने वाले हैं वहाँ पर इज़राइल के ऊपर। और पता लगा जो इज़राइल के ऊपर जो बाहर की शेल होती है, वो इज़राइल को पाकिस्तान ही बेच रहा है। दैट मीन्स इन्होंने बेचारों ने गलत नहीं बोला था। इन्होंने बोला था हम मिसाइलें भेजेंगे वहाँ पर, और इन्होंने मिसाइलें बना-बना कर इज़राइल को दे दी कि तुम जाके हमास को ठोक के आओ। ये है मुसलमान वर्ल्ड, कायर। मुसलमान हमेशा ही कायर था। हिंदू को ये कायर बोलते हैं। हिंदू सब्र दिखाता है, और ये कायर तभी, ये कभी अकेले नहीं आते, ये झुंड में आते हैं, क्योंकि उसमें इनको शक्ति दिखती है। झुंड भी बनाएँगे 10,000 20,000 लोगों का, 50,000 का, क्योंकि उससे कम में इनको हिम्मत ही नहीं मिलती। ये हाल है इनका। और ये एटम बम का जो चूरन दिखाते हैं, खत्म हो गया। इज़राइल के सामने
सबकी सट्टी बिट्टी गुल है। आपको याद है कांग्रेस के टाइम पे क्या होता था? उसके राज में एक ही बात होती थी कि पाकिस्तान बोलता था मेरे पास ना एटम बॉम्ब है, बड़ी डींगे हाँकता था। और हमारे कांग्रेसी क्या करते थे उसके सामने? ऐसे, उसे हमारे ऊपर ना एटम बॉम्ब मत फेंक देना, ऐसे बोलते थे हमारे मोहन सिंह जी। और वो क्या करते थे, हमारे पास आते थे, टेबल के ऊपर पैर रखते थे और तमाशा देखते थे हमारे यहाँ पर, और बोलते थे देखो हम भारत में गए, चाय पीकर आए, और उसके प्रधानमंत्री की सिट्टी बिट्टी गुल थी। ये पाकिस्तानी बोलते थे। और इसराइल के सामने अब क्या हो रहा है? इसराइल के सामने इनकी सारी सारी कंट्रीज मिलकर पंगा लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इनको डर है कहीं इसराइल कोई मिसाइल इनकी तरफ न ठोक दे, इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता। आज भारत के साथ भी कोई हिम्मत नहीं करता, क्यों? उनको पता है कि घर में घुस के मारेगा, इसलिए सारा मुसलमान वर्ल्ड चुप है आज। और इनको ये भी पता है पाकिस्तान को कि भैया अगर हमने भारत के साथ पंगा लिया अभी आज की डेट में, पता लगे कोई ना कोई ब्रह्मोस गलती से, हम कहेंगे टेस्ट कर रहे थे या गलती से आपकी तरफ चली गई, और जिस बंदे ने गलती करी थी हमने उसका ना इंक्वायरी चल रही है उसके ऊपर, वो पता लगा टेस्ट करते करते आधा पाकिस्तान हमने उड़ा दिया। इसलिए ये गलती से भी कोई हमारी मिसाइल ना पहुंच जाए, ये सारे चुप हैं। आप देखिए कि ये हाल है, 1.5 महीना हो गया, ये एक भी मुसलमान कंट्री का एक भी बंदा, एक भी मदद अभी तक पैलेस्टीन में नहीं पहुंची है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये मदद कभी पहुंचेगी? ये सिर्फ लंबी लंबी फेंक सकते हैं मुसलमान, ये कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि अब आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे अभी कि जो हमास है ना, उसकी बेरहमी से पिटाई हो भी रही है और होनी भी चाहिए। और ये जो हिमायत करते थे सारे हमास की, ये अगर वहां जाएंगे इनको पता है इनकी भी पिटाई होने वाली है, इसलिए ये कोई पंगा लेता ही नहीं है। वो बोलते हैं ना, बचपन में बोलते थे तेला मेला लिस्ता क्या, वही चीज है उम्मा के लिए, तेला मेला लिस्ता क्या। ये मुसलमान वर्ल्ड यही कर सकता है, आपको चूरन दे सकता है। अभी जैसे भारत के अंदर जिहादियों को चूरन दे दिया, किसका? वो गजवे हिंद, आप लगे रहो, अपनी जाने दे दो। और भाई हमास का जो लीडर है उसने भी हमासियों को बोला था तुम जान दो, वो खुद कहाँ बैठा है? कतर में। उसकी वैल्यू कितनी है? $5 बिलियन की। और इनकम कहाँ से आई? बिजनेस क्या करते हैं? टेररिज्म का ही बिजनेस है ना। तो ये मुसलमानों को आदत है मेहनत नहीं करनी, इनको दूसरे का घर लूटना है, उनके घर में जाके रेप करेंगे, गर्दनें काटेंगे। आज भी मैंने वीडियो देखी, एक 16 साल 17 साल का लड़का था, ₹350 लेने के लिए बंदे के ऊपर 60 बार उसने चाकू चलाया उसकी गर्दन पे। ये हालत है इनकी, जिहादियों की। और दोस्तों मैंने आपका आज पर्दाफाश करना था ये मुसलमान सो कॉल्ड उम्मा का। आप भी झुंड में आइए, इकट्ठे रहिए। भारत को काटने के लिए जो राहुल गंदगी गंदगी फैला रहा है, जाति जाति कर कर क्यों कर रहा है? मुसलमानों की कभी नहीं बोलता वो कि जी ये सुन्नी कितने हैं, शिया कितने हैं, कभी बोला उसने? नहीं बोला। क्यों? उसको लगता है मुसलमान तो इकट्ठा है, सारा मेरे साथ है, हिंदुओं को डिवाइड करो, डिवाइड करके इनको इतने छोटे टुकड़े कर दो जातियों में डालकर, क्योंकि यही स्यापा हमें 1947 में दिया गया था 10 साल के लिए, कि रिजर्वेशन 10 साल में हम जो निचले तगवा है, ये जो जिसको बोलते हैं बैकवर्ड क्लास हैं, इन्हें हम ऊपर ले आएंगे। वो आज तक खत्म नहीं हुआ और वो स्यापा बढ़ता जा रहा है। बिहार में तो इन्होंने 75% रिजर्वेशन कर दिए हैं। हिंदुओं अब तो जागना शुरू करो। ये आप मुसलमानों से डरते रहते हो, ये चूहे हैं एक नंबर के, इनके पास कुछ भी नहीं है। वो एक जिहादी बोले मुझे, पाकिस्तान से बोल रहा था हमने मुजाहिदीन सुमे जैन तेरे लिए भेज दिए हैं, तुझे आके मारेंगे। पता नहीं कौन से गधे पे बैठ के आ रहे हैं। मैंने बोला था उसको कि जौन से गधे पे वो आ रहे हैं उसका नंबर प्लेट तो दे दो, मैं उनको बता दूंगा मेरा एड्रेस क्या है, मेरे पास आया ना। अभी तक पहुंचे नहीं है। ये सिर्फ लंबी लंबी हाँक सकते हैं, जैसे हो गया ना मेजर गौरव आर्या, वो बोलते हैं कई बार, ये लाहौरी चूरन है, ये सिर्फ बिकता है, ये कुछ भी कर नहीं सकते। ये चूहे एक नंबर के, डरपोक इंसान। सनातनी हो, फक्र से बोलो, गर्व से बोलो हम सनातनी हैं, अपने रिलीजन को फॉलो करो। जैसे दिवाली पे हमने चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, हमने जो बजाई है बैंड इस पर, क्यों? पूरा देश इकट्ठा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे धर्म के अंदर, तुम बताने वाले होगे कि हम धर्म अपना कैसे बनाएंगे, अपना त्योहार कैसे बनाएंगे, तुम होते कौन हो? ऐसे ही मुसलमान को भी जवाब देना पड़ेगा अगर हमने अपने देश में सुख शांति से रहना है।
थैंक यू। जय हिंद।